लियारी में इमारत गिरने के बाद दर्दनाक दास्तानें सामने आने लगी। मुतासरीन में एक खातून ऐसी भी हैं जिसने घर की कफालत के लिए किस्तों पर रिक्शा खरीदा जो तबाह हो गया। खातून कहती हैं कि अभी रिक्शे की किस्तें बाकी थीं और वो तबाह हो गया। आपको बताएं, ले बाद दर्दनाक दास्तानें सामने आने लगी। मुतासरीन में एक खातून ऐसी भी हैं जिसने घर की कफालत के लिए किस्तों पर रिक्शा खरीदा था जो तबाह हो गया। खातून का कहना है कि अभी रिक्शे की किस्तें बाकी थी कि वो तबाह हो गया। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, जुम्मे के रोज़ लियारी बगदादी में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक 5 मंजिला इमारत जो है वो मुनहदिम हो गई, जिसके बाद 27 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। लेकिन अब अलमनाक जो दास्तानों का सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो किराए के पैसों से रिक्शा से भी जो है वो मज़ीद उनको किस्तें अदा करनी थी। इसके उनका जो है वो रिक्शा इसमें दब गया। किसी ने जो है वो उनसे कोई राब्ता नहीं किया। वो इस वक्त परेशान है। अम्मा हमारे साथ मौजूद है। अम्मा, बताइएगा, कैसे आपने रिक्शा लिया था और अब कैसे किसी ने राब्ता किया, किस तरीके से लिया? यहाँ पर रुका हुआ था, ये किस्त का रिक्शा है। ये आधा पैसा मैं दे दिया, आधा पैसा मेरा ऊपर है। आज सुबह से वो आदमी आया पैसा के लिए। मैं बोला मैं उधर रिक्शा रखा था, मेरा रिक्शा कोई जाहिर नहीं, इधर नहीं, ये ऐसा दब गया, थोड़ा भी जाहिर नहीं है। हम खुद ही गरीब है, बेवा है। मेरा बेटा, उसको पाँव खुद ही नहीं हो रहा है ना, हम लोग को देने वाला भी नहीं है। मैं रिक्शा लिया, मैं बोला मेरा बच्चा रोटी खा सकता है ना। अम्मा, कौन रिक्शा चलाता था? बहन का लड़का है। मैं उसको बोलता बुलाओ, नहीं लेके आता है। मेरे बहन का लड़का है, उसको बुलाओ। तो अभी कैसे, मतलब आप लोग गुजारा कर रही हैं? आपकी बेटियां हमारे पास ऐसा ही बेटा है, क्या गुजारा होएगा? अभी रोटी मोटी भी नहीं है, दूसरे मेरे को बल्ले देगा। कितना दिन मेरे को देता है, एक रोटी देता है, फिर बात करता है, बोलते इसने हम रोटी दिया, अच्छा नहीं रखता है। फिर मेरे को रिक्शा दिला के मेहरबानी करके मेरे को दे दो। हुकूमत ने कुछ आपसे, किसी ने राब्ता किया कुछ रिक्शा से दिला? किसी ने नहीं किया। बिल्कुल, अम्मा का यही कहना है कि किसी ने जो है वो कोई ताहाल उनसे राब्ता नहीं किया। किराए का रिक्शा था, उनके खाला का, जो उनकी बहन का जो बेटा है वो उसको चलाता था। किस्तों का रिक्शा था, उसकी किस्त भी अभी अदा करनी थी, मजीद जो है वो रिक्शा देना था कि दब गया। एक और भी जो है वो हमारे साथ यहाँ पर अंकल मौजूद हैं। आप बताइएगा, आपका भी रिक्शा दबा हुआ है? कितने, कैसे? ये सामने खड़ा हुआ है, ये सामने खड़ा है रिक्शा, इसको सिर्फ निकाल के देना है। आज 4 दिन से मैं आ रहा हूँ, किससे बात करें ये रिक्शा निकाल के देवे। इनके जो चीज़ सलामत है, थोड़ा बहुत अगर डैमरेज है, उसको निकाल के तो दो। अपने पाँव में करा, कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा कहाँ कर रहे हैं? भूखे मर रहे हैं बच्चे, ये वो, बस चूल्हा ही बंद है भाई। हम रिक्शे ही चलाते हैं, ये चलते हैं, हमारा रोजगार हो जाता है। अब 5 दिन से नहीं जा रहे बच्चे। बस शुक्र है अल्लाह का, गुजारा कहाँ से हो रहा है? ये भूखे प्यासे इधर उधर करके, उधार मुधार करके, उधार भी देने हैं। ये रिक्शा भी बनाओ। बिल्कुल, देखें, जो अंकल का भी ये कहना है कि उनका रिक्शा जो है वो यहाँ पर दबा हुआ है, उसको कम नुकसान पहुँचा, लेकिन उनको निकालने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से जो है वो 5 रोज़ से उनको जो है वो रोज़गार पे नहीं गए हैं, जिसकी वजह से उनके घर में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। उनकी यही अपील है कि उनको जो है वो ताउन किया जाए, उनका रिक्शा निकालने की इजाज़त दी जाए। जबकि अम्मा का ये कहना है कि उनका किस्तों का रिक्शा था, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हुकूमती कोई नुमाइंदे ने उनसे ताहाल राब्ता नहीं किया। अब उनके घर में जो है वो सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। बगदादी लियारी की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी का सरबराह कमिश्नर कराची सैयद हसन अली नकवी मुकर्रर। कमेटी बगदादी लियारी में इमारत गिरने की वजूहात से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी तहकीकात में जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। तफसीलात जानेंगे आजाद लाहौरियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद मूसा, सिंध हुकूमत का एक और बड़ा फैसला सामने आया कि सिंध हुकूमत ने सानिया बगदादी लियारी में 5 इमारत गिरने के हादसे के मुकम्मल तहकीकात, जिम्मेदारों का तयन करने और दीगर मखसूस इमारतों से लोगों को निकालने का तरीक़ाकार बनाने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कमिश्नर कराची सैयद हसन अली नकवी की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी, जिसका वज़ीर हुसैन की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में मजीद 4 मेंबरों को भी शामिल किया गया, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात आयशा हमीद, सेक्रेटरी डेंजर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नदीम अहमद, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आसफ लांगा, सेक्शन अफसर बल्दियात मोहम्मद शहर को भी मेंबर के तौर पर कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी जो है बगदादी लियारी में इमारत की गिरने की वजूहात से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी तहकीकात में जिम्मेदारों का
तयन करेगी। इसके साथ साथ कमेटी मुस्तकबिल में इस तरह के हादसा या सानिया से बचने और निपटने के हवाले से नई पॉलिसी भी मुरतब करेगी। इसके साथ साथ कमेटी मुजरिमों के खिलाफ मुजरिमों और जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश करेगी। इसके साथ साथ 5 रुकनी कमेटी खासा हाल इमारतों से लोगों को निकालने का तरीकेकार भी बनेगी। इसके साथ साथ कमेटी 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी और रिपोर्ट में तमाम तर हक़ाइक़ और सिफारिशात को भी शामिल किया जाएगा और तहक़ीक़ाती कमेटी किसी भी और अफसर की भी खिदमत हासिल कर सकती है। इस हवाले से भी कमेटी को इख्तियार दे दी गए, किसी अफसर की खिदमत हासिल करे, किसी महकमे की या किसी और इदारे की, वो भी हासिल कर सकती है। इस हवाले से कमेटी को बाख्तियार बनाकर 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट जो है कमेटी को तैयार करके वज़ीर आज़म को पेश करने की हिदायत कर दी गई और कमेटी को खासकर बनाकर बिल्डिंग गिरने की वजूहत, इसके साथ साथ दीगर जो महदूद इमारतें हैं उनमें से लोगों को निकालने का तरीक़ेकार बनाने के भी इख्तियार दे दी गई। तरीक़ेकार बनाकर वो भी सिफारिश वज़ीर आज़म को पेश करे ताकि आइंदा इस तरह के हादसा वाक़या से निपटा जाए और जो बिल्डिंगें इस वक्त जो मखदूश है उनसे भी लोगों को जो है पुरअमन तरीके से बाहर निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सके। जी आजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कब आपको बताएं, बल्दिया टाउन भी गैर कानूनी और खतरनाक तामीरात के निर्गे में है। साल 2008 से 2024 तक 17 बरसों में इमारतें गिरने से 17 अफराद हलाक और 27 जख्मी हुए। वाइस चेयरमैन UC9 शहजाद कादरी कहते हैं कि इमारतें गिरने की वजह से नाकिस मटीरियल और खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात हैं। बात करेंगे रिजवान अहमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल गैर कानूनी तामीरात की बात की जाए तो सिर्फ लियारी नहीं बल्कि शहर भर में ये काम जो है जंगल की आग की तरह फैला। गुज़िश्ता तकरीबन 10 सालों के दौरान जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह बल्दिया टाउन भी जो है गैर कानूनी तामीरात के नरगे में रहा, जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि समाजी मसाइल पैदा हुए बल्कि इमारतें भी गिरी हैं यहाँ पे। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अब तक 5 वाक़यात जो है वो हो चुके हैं जिसमें दर्जनों जो है वो कीमती जानें ज़ाया हुई, मलबे तले दबकर लोग मरे और इसके साथ साथ जो है मुतादिद जख्मी भी हुए। शहजाद कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, UC9 बल्दिया टाउन के वाइस चेयरमैन हैं। इनसे कुछ बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, बताइएगा गैर कानूनी तामीरात के हवाले से बल्दिया टाउन की सूरत हाल क्या है? सिंध काबीना का अहम इजलास वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इजलास में सूबाई वज़रा, मुआवनीन और मुतल्लिका सेक्रेटरीज शरीक हैं। इजलास में काबीना 48 नुकाती एजेंडे पर फैसला करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, काबीना ने अब तक कौन से अहम फैसले किए हैं? देखिए, सिंध काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे शुरू होने थी, लेकिन चूँकि गवर्नर हाउस में चीफ जस्टिस की तकरीब हलबरदारी थी तो उस वजह से काबीना के इजलास में ताख़ीर हुई है। लेकिन इस वक्त इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। सूबाई वज़रा हैं, मुशीरान हैं, मावने खुसूसी हैं, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज़ और दीगर अफसरान जो हैं इस इजलास में शरीक हैं। एजेंडा बड़ा तवील है, 48 नुकाती एजेंडा है सिंध काबीना का, जिसमें 40,000 जो उजरत बजट में ऐलान किया गया था उस पर हतमी फ़ैसला करना है। आज सिंध काबीना को ज़रई आमदनी टैक्स की वसूली जो बजट में रखा गया है उसके लिए FBR और सिंध रेवेन्यू बोर्ड का कोई मुश्तरका हिकमत अमली जो है सिंध काबीना को आज तय करनी है। गुज़श्ता 2-3 एजेंडाज में सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन इकबाल डेथो के बारे में फ़ैसला करना था, लेकिन अब तक फ़ैसला नहीं हो सका है। इकबाल डेथो के ख़िलाफ़ शिकायत थी, लिहाजा काबीना के एजेंडा पे है और इम्कान है कि आज इकबाल डेथो को सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैनशिप से हटाने का फ़ैसला मुतवक्का है। कराची वाटर कॉरपोरेशन के फ़ेज़ 2 को शुरू करना है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक के लोन के हवाले से काबीना को मंजूरी देनी है। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन है जो सिंध हुकूमत का, उसके लिए 2 मेंबरान को मुकर्रर करना है, उसकी भी आज सिंध काबीना को मंजूरी देनी है। सिंध काबीना को सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कुछ सिफारिशात की हैं, तो सिंध काबीना उस पर भी गौर करेगी। ये बात एजेंडा में तो शामिल नहीं है चूँकि ये जो लियारी में इमारत गिरी है तो उसके बाद सिंध
बिल्डिंग कंट्रोल रूल्स में तब्दीली की बात हुई थी जो वज़रा ने कही है, और इम्कान ये है कि आज सिंध काबीना इसकी भी मंजूरी दे दे कि सिंध बिल्डिंग्स के रूल में तब्दीली की मंजूरी के बाद ये बिल की सूरत में सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा और फिर कानून तब्दील हो जाएगा, जिसमें जो नई शिक है उसमें एक शिक ये भी है कि अगर ये कानून मंजूर हो जाता है तो फिर किसी भी बिल्डिंग में अगर किसी बिल्डर की गफलत होगी तो सिंध हुकूमत या पुलिस उसके खिलाफ FIR दाखिल कर सकेगी और उस बिल्डर को गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो ये सिंध काबीना के एजेंडा के मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन इसमें कुछ सिविलियन इदारों के लिए MPAs की मंजूरी है, कुछ इदारों को ग्रांट्स की मंजूरी है, कुछ इदारों के लिए मेंबरान की तकर्री की मंजूरी है। ऐसे नुकात जो हैं वो सिंध काबीना के एजेंडा में शामिल हैं। जी, शेरशाह मीरा नाका के करीब गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग रात गए कबाड़ के गोदाम में लगी थी। आतिशबाजी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम शेरशाह मीरा नाका की तरफ मौजूद है। यहाँ पर रात गए जो है वो आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था। गोदाम के अंदर रात में ये आग लगी थी और 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। ये आग जो है वो बुझा दी गई है और इस वक्त जो है वो कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी फिलहाल जो है वो एक मौजूद है और सारा सामान जो गोदाम का था वो निकाल कर जो है वो यहाँ रखा है। आग लगने की वजूहात भी जो है वो अभी तक ताहाल मालूम नहीं जो है वो नहीं चल सकी है। रात 3 बजे के करीब आतिशबाजी का वाक़या जो है वो पेश आया था। ये सारा सामान गोदाम का जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये गोदाम जो है वो बताया जा रहा था जहाँ पर ये सारा जो है वो ये सामान जो है लोहे का, स्टील का जो है वो मौजूद था और यहाँ पर आतिशबाजी का वाक़या जो है वो पेश आया था। सारा सामान जो है वो गोदाम के बाहर निकाल के रखा है। कोई भी जानी नुकसान इस आग लगने की वजह से जो है वो पेश नहीं आया, जबकि कूलिंग का अमल भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और आग लगने की वजूहत ताहाल जो है वो सामने नहीं आ सकी। रात से ही जो है फायर ब्रिगेड की और KMC की और रेस्क्यू 112 की जो गाड़ियाँ हैं वो आग पर जो है वो काबू पाने में उन्होंने मदद की है और अभी तमाम जो है वो आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल भी जो है सुबह तक मुकम्मल कर लिया गया और सारा सामान जो है वो यहाँ पर निकाला गया। जो सामान बच गया है वो यहाँ पर मौजूद है और मेरे कब में भी आप देख सकते हैं ये पूरा गोदाम है। उस साइड ये आतिशबाजी का वाक़या जो है वो पेश आया था और तकरीबन जो है वो जल्दी आग पर जो है वो काबू पाया गया है और जो कुछ सामान है जो कि जला है, माली नुकसान जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन अब जो है वो सारा सामान आप देख सकते हैं ये गोदाम के अंदर जो है वो मौजूद है और आग जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बुझा दी गई है। जी, हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। भकारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। बोले भिकारी माफिया पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। मफरूर एजेंट्स को दीगर सूबों के ताउन से गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से डिपोर्ट होने वाले भिकारियों की गिरफ्तार यकीनी बनाई जाए। जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। जाली अद्वियात के मकरू धंधे में मुलविस लोगों से आहनी हाथों से निपटा जाए। जाली अद्वियात के कारोबार में मुलविस लोगों की असल जगह जेल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म। 5000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ भी सख्त एक्शन का हुक्म दिया। मेयर कराची के अहकामात पर बल्दिया उस्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट का इनेक्शन। 100 टन से ज़ायद थैलियां जब्त कर ली। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कहते हैं प्लास्टिक की थैलियां नालों की चौकिंग का बायस बन रही हैं। प्लास्टिक की थैलियों की मुतादिद दुकानें भी सील की गई हैं। आपको बताएं, मेयर कराची के अहकामात पर बल्दिया उस्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट का इनेक्शन। 100 टन से ज़ायद थैलियां जब्त कर ली। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कहते हैं प्लास्टिक की थैलियां नालों की चौकिंग का बायस बन रही हैं। प्लास्टिक की थैलियों की मुतादिद दुकानें भी सील की गई हैं। जी बिल्कुल, प्लास्टिक की थैलियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने एक्शन लिया है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा।
और जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी आयद को यकीनी बनाने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा एंटी इंक्रोचमेंट जो है काफी मुतहरिक दिखाई देता है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकाम पर बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से रोजाना की बुनियादों पर शहर के तमाम अजला में जो है कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। अब तक जो है वो 100 टन से ज़ायद थैलियां बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने जब्त कर ली हैं। तमाम तर मामले पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान कहते हैं कि शहर के तमाम अजला में प्लास्टिक की थैलियों के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। कुछ शहरियों की जानिब से हमारे इस इक़दाम को सराहा भी जा रहा है। प्लास्टिक की थैलियां जो है नालों की चौकिंग का बाइस बनती हैं। मेयर कराची के अहकाम पर जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जबकि प्लास्टिक की थैलियां फरोख्त करने वाली मुताबिक दुकानों को भी सील कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।